हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं, मैं कैसे भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मैं कैसे भविष्यवाणी कर सकता हूँ। पहला कुरिन्ती 12वां अध्याय 1 से 10 अगर हम देखेंगे, पहला कुरिन्ती 12वां अध्याय 1 से 10 अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तुम आत्मिक वरदानों से अनजान मत रहो। तुम आत्मिक वरदानों से अनजान मत रहो, यानी इग्नोरेंट मत रहो। यानी कुछ लोग उसे तुच्छ समझते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। अनजान रहना यानी कुछ ध्यान नहीं देना। हमारे जिंदगी में वरदान रहना बहुत ज़रूरी है, मगर सबको वरदान नहीं मिलता है। मगर वरदान से हमें भरना है बोलकर बाइबल हमें बोलता है, अनजान मत रहो। मत्ती की किताब 22वां अध्याय 14वां वचन में हम देखते हैं कि बुलाए गए बहुत हैं, मगर उसमें से चुने हुए लोग रहते हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। भविष्यवाणी, मैं भविष्यवाणी कैसे करने लगा, या मैं भविष्यवाणी कैसा कर सकता हूँ, आज ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सीखिए। आत्मिक वरदानों से अनजान नहीं रहना है। इफिसी की किताब 4 अध्याय 11वां वचन में हम देखते हैं। इफिसी की किताब 4 अध्याय 11 से 12 में अगर हम देखते हैं तो 5 प्रकार के सेवाएं, अपोस्टल, नबी, पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, परमेश्वर के 5 ऑफिस है। इन ऑफिसों के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य करता है। उनमें से एक है नबी। नबी में भी 2 प्रकार के नबी रहते हैं, एक मेजर, एक माइनर। एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक छोटा भविष्यवक्ता। दूसरा है वरदान। वरदान पहला कुरिन्ती 12वां अध्याय 1 से 10 जैसे मैंने बताया, वहाँ पे हम देखते हैं कि आत्मिक वरदान, कुछ लोगों को आत्मिक वरदान रहते हैं। और तीसरा है चर्च। कलीसिया में कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं। जब झुंड में आते हैं तो वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। जैसा सौल भविष्यवाणी के झुंड में गया तो वो भविष्यवाणी करने लगा। वो भविष्यवक्ता नहीं था, मगर वो भविष्यवाणी करने लगा। क्यों? क्योंकि वो भविष्यवक्ताओं के झुंड में गया। तो झुंड यानी चर्च को दर्शाता है। 4 प्रकार के हम भविष्यवक्ता लोगों को देखे अभी। एक है नबी। नबी में भी 2 प्रकार के नबी रहते हैं, एक है मेजर, दूसरा माइनर। तीसरा हमने देखा कुछ लोगों को वरदान रहता है। पहला कुरिन्ती 12वां अध्याय 1 से 10 के अनुसार। चौथा हमने देखा चर्च। जो चर्च में आते हैं वो झुंड के वजह से, वो अभिषेक के कारण, वो उपस्थिति के कारण, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के वो उपस्थिति के कारण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण वे भविष्यवाणी करने लगते हैं। भविष्यवक्ता
वो है जो परमेश्वर की सेवा करता है। पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय 13वां वचन के अनुसार कोई भी मनुष्य का प्रश्न रहेगा वो सॉल्व कर पाता है, क्योंकि उसके पास जो भी परीक्षाएं उसको आती है तो परमेश्वर उसके पास ऐसे लोगों को ही भेजता है जो वो सॉल्व कर पाए, वैसे ही लोग उन्हें देता है। जैसा परमेश्वर तेरे को सेवा दिया है वैसे लोगों को तुझे तेरे पास वो आकर्षित करेगा, ताकि तू उनके प्रश्न के उत्तर दे, तू उनके प्रॉब्लमों को सॉल्व करे बोलकर। इसलिए अगर हमारे पास वरदान है तो हम जिंदगी में स्थिर रहेंगे। पौलुस कहता है रोमा पत्रिका पहला अध्याय 11वां वचन में, रोमा पहला अध्याय 11वां वचन में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाए। अगर हमारे पास भविष्यवाणी के वरदान है तो हम स्थिर रहते हैं। वरदान रहना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, नहीं तो हम प्रभु में स्थिर नहीं रहेंगे। प्रभु पर विश्वास करेंगे, उद्धार हो जाएंगे, मगर ज़िंदगी के परेशानियों में हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। और परमेश्वर के वरदान अभिषेक अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम भविष्यवाणी करते रहेंगे। नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा बोलकर तुम भविष्यवाणी करोगे। और रोगों को तुम कहोगे नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली बोलकर। हर एक परीक्षाओं में तुम भविष्यवाणी करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। इसे कहते हैं वरदान के वजह से तुम स्थिर रहते हो जिंदगी में। इसलिए पौल कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान मत रहो। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ और तुम्हारे अंदर आत्मिक वरदानों को डालना चाहता हूँ बोलकर। अगर हमारे ज़िंदगी में वरदान है, एक वरदान के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ, भविष्यवाणी, तो तुम बोलते रहोगे, गरीबी से डरोगे नहीं। तुम भविष्यवाणी करोगे, नहीं मैं अमीर हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए गरीबी में पैदा हुआ ताकि मैं अमीर बनूं बोलकर। ओ तू कहते रहेगा, तू भविष्यवाणी करते रहेगा, नहीं उसने मेरे सारे शापों को ले लिया है ताकि मैं हालेलुया जिंदगी में धार्मिक रहूं, ओ मैं पाप में नहीं रहूं। उसने मेरे सारे शापों को, गरीबियों को, हालेलुया सारे गरीबी, सारे पापों को उसने उसके ऊपर ले लिया है बोलकर तू हर दिन भविष्यवाणी करते रहेगा। अगर भविष्यवाणी का वरदान तेरे अंदर है तो तू रोज भविष्यवाणी करते रहेगा। झुंड में आएगा तो तू भविष्यवाणी करेगा। कुछ लोग डेली करते हैं क्योंकि उनके पास आत्मिक वरदान है। कुछ नबी हैं वो डेली, उन्हें कभी भी कहेंगे तो वो भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के नबी है। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर उतरना अलग बात है। जैसे मैंने कहा, झुंड में आत्मा उतरता है और भविष्यवाणी करते हैं। ये कभी कभी करते हैं क्योंकि आत्मा उनके ऊपर उतरता है और वो करते हैं, मगर नबी ऐसा नहीं है। नबी डेली करता है, डेली जब चाहे, क्योंकि उसके अंदर आत्मा के वरदान है। इसलिए दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 1 से 7 में, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 6 से 7 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर पौलुस तिमोथी से कहता है, मैंने हाथ रखकर जो तुझे वरदान दिया है उसे इस्तेमाल कर, डर मत, उसे इस्तेमाल कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है।
हमेशा भविष्यवाणी करते रहना है। भजन संहिता 81:10 के अनुसार जितना तू मुंह खोलेगा परमेश्वर भरेगा। बोलते रहना है, भविष्यवाणी करते रहना है, करते रहना है। इसलिए मत्ती 13वां अध्याय 12वां वचन कहता है, जिनके पास है उन्हें और भी दिया जाएगा, जिनके पास थोड़ा है अगर वो इस्तेमाल नहीं करते तो वो भी लिया जाएगा। अगर तुम डरोगे तो परमेश्वर जो है वो भी ले लेगा। इसलिए भविष्यवाणी करने के लिए हमारे पास धैर्य रहना चाहिए, हमें डाउट नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमेशा प्रेम से भरा हुआ हृदय हमारा रहना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है, दिल साफ रहेगा तो परमेश्वर को हम देखेंगे, दिल पवित्र है तो परमेश्वर को देखेंगे। जितना हम दिल में वचनों को भरेंगे उतना हम भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए बाइबल कहता है, पहला पत्र 4 अध्याय 11 वचन, कोई भी भविष्यवाणी करता है तो वचन के अनुसार वो करे, वचन को लेके करे। जैसे कि परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी के वचन है, उन्हें लेकर करे बोलकर बाइबल पत्रस कहता है बाइबल में, पहला पत्र 4 अध्याय 11 वचन। डबल माइंडेड वाले लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। उदास में रहने वाले लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दुनियादारी में रहने वाले लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मैं कैसा भविष्यवाणी करने लगा? जब मैं यीशु में आया, मैं कैसे भविष्यवाणी करने लगा। मुझे भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ना बाइबल के बारे में कुछ मालूम है। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि यीशु मेरा परमेश्वर है बोलकर, क्योंकि मेरे माता पिता क्रिश्चियन थे, इसलिए मुझे मालूम था कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है बोलकर। मैं कैसे भविष्यवाणी करने लगा? जब मैं परेशानियों में, दुख में था, संकट में था, यानी मेरी नौकरी चला गई थी, घर में पैसों के प्रॉब्लम थे, इसलिए कुछ भी समझ नहीं रहा था कि क्या करूं। तब मैं लगातार प्रार्थना जीवन में था। रोज 4-5 घंटा प्रार्थना करता था। मेरे हिसाब से करीबन मैं 7-8 घंटा प्रार्थना करता था। 4-5 घंटा मेरे लिए नॉर्मल था। यानी भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति प्रॉब्लम है बोलकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। प्रार्थना उसका लाइफस्टाइल रहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करने वाला। आज 22 साल हो गया मुझे यीशु में। मेरा प्रार्थना जीवन मैंने हमेशा वैसे ही रखा है। प्रार्थना जीवन मेरा एक लाइफस्टाइल मैंने रखा। पहला पॉइंट, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति संकट के टाइम प्रार्थना करने वाला नहीं रहना चाहिए। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति प्रेयर उसका लाइफस्टाइल रहना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, धैर्य रहना चाहिए। जहाँ भी मौका मिला भविष्यवाणी करना चाहिए, कमर कस के रहना चाहिए। He should have boldness and confidence to prophesy. तेरे अंदर धैर्य रहना चाहिए भविष्यवाणी। डबल माइंडेड, डरा हुआ व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। तीसरा, हमेशा तेरा लाइफस्टाइल रहना चाहिए हमेशा वचन पढ़ना। हमेशा वचन पढ़ने की आदत हर दिन तुझे रहना चाहिए। ये 3 लाइफस्टाइल मैंने देखा मेरे ज़िंदगी में आज तक। ऐसे लोग भविष्यवाणी करेंगे। मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा कि मैं विजन देखने लगा, दर्शन देखने लगा, सपना देखने लगा, जीते जागते
यीशु बातें कर रहा है ऐसा मुझे लगता था, और वो सच होता था। मेरे आंखें खुला है तो भी मैं दर्शन देखता था, आंखें बंद है तो भी मैं दर्शन देखता था। ऐसी सब बातें मेरे ज़िंदगी में होने लगे। एक दिन चर्च में मैंने पास्टर से कहा कि पास्टर, ये नया स्त्री जो आई है इसे भूत पकड़ा है। तब पास्टर ने कहने लगा, अरे मैंने उसे प्रार्थना किया, भूत रहता था तो वो प्रकट होता था, तू कुछ भी मत बोल, चुपचाप रह। तब मैंने फिर से कहा, भविष्यवाणी करने वाला कैसा रहता है? धैर्य से रहता है। फिर कहा मैंने, पास्टर नहीं पास्टर, आप अभी प्रार्थना करो, देखो शैतान प्रकट होगा। और तब पास्टर प्रार्थना करने लगा और शैतान प्रकट हो गया। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, प्रेयर उसका लाइफस्टाइल रहना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर धैर्य रहना चाहिए। तीसरा, हमेशा वचन पढ़ने वाला व्यक्ति रहना चाहिए। ओ शाबान दे खोला बाय ठखाबो बाराही जीने मैं ठोको बोला सियानामा। तेरे जिंदगी में भविष्यवाणी करने के लिए ये 3 चरित्र तेरे अंदर हमेशा रहना चाहिए। 3 स्वभाव, ये लाइफस्टाइल तेरे अंदर रहना चाहिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं नया था, तभी की बातें कर रहा हूँ। एक जगह पर एक पास्टर नहीं था, तो मुझे कहा कि तुम प्रचार करो। मैं डरने लगा, फिर भी मैंने धैर्य से खड़ा रहा। मुझे वचनों की जानकारी नहीं थी, फिर भी कैसा भी वचन बोलकर, एक छोटी सी स्टोरी लेकर बोलकर, बाद में मैं भविष्यवाणी करने लगा। आपके चर्च के सामने 2 घर छोड़कर एक स्त्री घर में है जो बहुत बीमार है, बहुत ही बुखार है, उसे ब्लैंकेट लेकर वो सो रही है। सारे चर्च मेंबर मेरे भविष्यवाणी सुनकर मेरे पास देखने लगे। वो नया चर्च था। और फिर मैंने कहा, जाओ उसे लेके आओ, आज यीशु मसीह उसे चंगा करने वाला है। वो चर्च के लोग जाकर उसे पकड़ कर लेके आए। वो स्त्री बहुत ही बुखार से भरी हुई थी, ब्लैंकेट उसके ऊपर था। वो चिन्ह देखकर मुझे धैर्य और भी आ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा उसने ब्लैंकेट को ओढ़ा है बोलकर। फिर मैंने प्रार्थना किया, यीशु के नाम से, जिस नाम में सामर्थ है, और उस नाम ने चंगा किया। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। उस नाम में उद्धार है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में आशीर्वाद है, उस नाम में दैविक शांति है। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर महान है। इस तरह हमारे ज़िंदगी में भविष्यवाणी करना है तो तेरे अंदर ये 3 स्वभाव रहना चाहिए। पहला मैंने सिखाया कि प्रेयर, संकट के समय ही प्रेयर करना, उपवास पकड़ना, ऐसे लोग कभी भविष्यवाणी नहीं कर पाते। दूसरा, धैर्य रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तीसरा, हमेशा वचन पढ़ने का स्टाइल रहना चाहिए तेरे अंदर, तब तू भविष्यवाणी करेगा। भविष्यवाणी करने के लिए बाइबल तुझे उत्साह करता है। इसलिए 1 कुरिन्ती 12वां अध्याय 1 से 10 कहता है, तू वरदानों से अनजान मत रहे। वरदानों से तू भरा हुआ रहना चाहिए ताकि तू ज़िंदगी में स्थिर रहे। कुछ लोग को समझता नहीं उनके ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं,
क्यों? क्योंकि यीशु की आवाज़ नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वरदान नहीं है। वरदान सबके लिए है, सबके लिए। इसलिए बाइबल कहता है तुम अनजान न रहे। तुम्हारे पास अगर वरदान है तो कैसे वरदान कैसे काम करते, सब कुछ मैंने बताया। सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं बोलकर चर्च को ये वरदान दिया है। पहला कुरिन्ती 14वां अध्याय में लिखा है चर्च भविष्यवाणी करना चाहिए बोलकर। तेरे जिंदगी में तू भविष्यवाणी करना चाहता है क्या? ओ लगातार प्रार्थना जीवन में रहे, लगातार तू डरना नहीं चाहिए, कौन से भी संकट में तू डरना नहीं चाहिए। दूसरा तिमोथी 1:7 के अनुसार तू भयभीत की आत्मा तुझे नहीं दिया है, तुझे संयम की आत्मा दिया है, सामर्थ की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है। तू खड़ा रहना चाहिए संकट के समय। ओ अगर वरदान तेरे अंदर है तो तू स्थिर रहेगा बोलकर रोमा पत्रिका 1 अध्याय 11वां वचन में पौलुस कहता है मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं ताकि तुम स्थिर रहे बोलकर। तेरे जिंदगी में तू स्थिर रहना चाहता है क्या? तो तेरे अंदर वरदान रहना चाहिए। वरदान नहीं है इसलिए तेरे जिंदगी में तू स्थिर नहीं है, तेरे परिवार में तू स्थिर नहीं है। ओ परिवार में संकट आता है तो तब तू थीतर भीतर हो जाता है, तुझे समझ में नहीं आता है कि ये प्रश्न का उत्तर क्या है बोलकर, क्योंकि तेरे अंदर वरदान नहीं है। आज तू वरदानों से भरने के लिए मैं तुझे उत्साह करता हूँ हालेलुया बोलकर। ओ बाइबल कहना चाहता है चर्च तुझे परमेश्वर वरदान देना चाहता है। तू परमेश्वर के ज्ञान में चलना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान से घर बांधा जाता है हालेलुया, केवल तेरे मर्जी से नहीं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा तेरे जिंदगी श्रृंगार हो जाता है, तेरा जिंदगी संवर जाता है बोलकर वचनों को पकड़ना चाहिए। और वचन कहता है कि उसके वरदानों से तू अनजान न रहे और वरदान तुझे स्थिर करता है बोलकर कहता है। आज तुझे परमेश्वर भविष्यवाणी, अनेक भविष्यवाणी मेरे जिंदगी में मैंने किया है। 22 साल से अनेक चंगाई मैंने मेरे जिंदगी में किया है। क्यों किया है? केवल और केवल पवित्र आत्मा की कृपा वरदान के वजह से। पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ नहीं है, हमारी ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहना चाहिए, उसके वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति रहना चाहिए। तेरे ज़िंदगी में अगर और कृपा बढ़ना चाहिए, अगर तू चाहता है तो तू आत्मिक पिता के सावास में रहना चाहिए, क्योंकि आत्मिक पिता हमेशा इम्पार्टेशन कृपा देते रहता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ कलीसिया, ताकि मैं तुम्हें इम्पार्टेशन करूँ, तुम्हें आत्मिक वरदाने दूँ और तुम स्थिर हो जाए। अगर आत्मिक तेरे पिता से तेरा कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन नो कलेक्शन, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, आत्मिक कृपा तेरे जिंदगी में नहीं रहेगा। इसलिए कृपा वरदान सिर्फ आत्मिक पिता के द्वारा, एक आत्मिक पिता रहता है उसके द्वारा। इसलिए एक कलीसिया में तू रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। भटकने वाले लोग जानवर के जैसा भटकते रहते हैं, भटकने से कुछ नहीं होगा, तेरी इच्छा से रहने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में खाना नहीं है तो हम दूसरे के घर में खाना खा सकते हैं क्या? नहीं, हमारे घर में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। इसलिए स्थिर रहने के लिए वरदान चाहिए। वरदान से तू अनजान नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर से वरदान मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे तेरे आत्मिक वरदानों से भर, मुझे तेरे आत्मिक वरदानों से भर बोलकर तू प्रार्थना जीवन में रहना चाहिए। ओ हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी कृपा, जो भी ये मेरी आवाज़ सुन रहे प्रभु,
उनके ऊपर तेरे आत्मिक वरदान आ जाए यीशु नाजरी के नाम से। रिभो सखा बोटी आलाबाद सियाने में माखाइजिए ने मीठोला बाता लागा बोश रबातिया नमा खाब रही दिलबो सांदरे बो ठाका बालाबा। ओ रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा होने दे तेरे प्रजा के द्वारा, तू और भी बढ़ता जा प्रभु, हालेलुया। तेरे नाम प्रभु हाले सबसे ऊंचा नाम है प्रभु। धन्यवाद देते राजा सबको प्रभु। ओ राजा तू स्थिर कर राजा, ताकि वे जिंदगी में हर प्रश्न को जवाब दे राजा, हर संकट को प्रभु ओ सामना करे और जिंदगी में स्थिर रहे राजा। धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु। यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड।